राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए गाइज, अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको देव कैसे रखने होते हैं। देखिए, घर में देव पूजा होती है, यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन देव उठाए जाते हैं सभी घरों में। उसके बाद ही शादी विवाह के कार्य शुरू किए जाते हैं सभी घरों में। तो यहाँ देव इसीलिए उठाए जाते हैं क्योंकि देखिए, देव शयनी एकादशी जब आती है तब हमारे देव सो जाते हैं, यानी कि श्री हरि विष्णु सो जाते हैं। उसके बाद कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। और ये जो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, देव उठनी एकादशी जिसे बोला जाता है, इसमें हमारे जो हरि हैं, श्री हरि, वो विश्राम करके उठते हैं, यानी कि निद्रा से उठते हैं, जागते हैं। तो उसके बाद सारे ही मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं, यानी कि शादी विवाह जैसे कार्य जो होते हैं वो सभी शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत से लोग देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करते हैं श्री हरि विष्णु जी के साथ, शालिग्राम जी के साथ। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको घर में देव कैसे रखने हैं और देव की पूजा कैसे की जाएगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको देव रखने हैं वो या तो कोई ऐसी दिशा देखें जैसे कि पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में, यानी कि आपका मुख पूजा करते समय या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर पश्चिम दिशा की तरफ हो। तो इस तरीके से आपको देव पूजा करनी होती है। तो उसी दीवार पर आपको देव बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने देव के लिए पहले एक स्थान देखा है, दीवार देखी है, जो एकदम साफ शुद्ध कर लिए, थोड़े से गंगा जल के छींटे ले लें। उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट दीवार पर भी बना सकते हैं देव, या फिर इस तरह से पेपर चिपका करके उसके ऊपर भी आप देव बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सफेद रंग का पेपर ले लिया, उसको चिपका दिया है दीवार के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं देव बनाऊंगी। देखिए, देव आप या तो गेरू से भी बना सकते हैं या फिर खड़िया से बना सकते हैं। सफेद खड़िया आती है, उससे भी आप देव बना सकते हैं। बहुत से लोग जमीन पर भी देव बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दीवार पर देव बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने देव बनाने के लिए गेरू का इस्तेमाल किया है। और साथ में जो माचिस की तिल्ली, उसमें आप थोड़ी सी कॉटन लगाकर देव बना सकते हैं, या फिर आप ईयरबड्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें देव कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप दीवार पर जब पेपर चिपकाया उसके ऊपर 4 डॉट लगाएं। 4 डॉट लगाने को उनको आपस में मिलाना है। आपने वीडियो देख ही ली है मैंने कैसे बनाए हैं। उनको आपस में लाइनों को मिलाना है और उसके अंदर जिगजैग वाली लाइन बनानी है, यानी कि ये देवघर बनाते हैं हम। देवघर जितना सुंदर आप बना सकते हैं उतना सुंदर आपको देवघर बनाना है। देवघर का मुंह भी बनाया जाता है, हाथ भी बनाए जाते हैं, पैर भी बनाए जाते हैं, मतलब दरवाजे बोला जाता है उनको। और देखिए, यहाँ पर मैंने मुंह बना दिया है ऐसी डबल लाइन करके, और डबल लाइन करके ही मैंने हाथ बनाए हैं। तो हम सबसे पहले देवघर तैयार करते हैं, उसके अंदर हम देव बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा देवघर अच्छे से बन गया है। आप इसे बहुत अच्छे से सजाएं, जितना अच्छे से आपको बनाना आता है। वैसे तो देखिए, देवघर और देव मूल रूप से इसी तरह से आकृति बनाई जाती है, और अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छा बनाना आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं तो ये बहुत आसान से आसान तरीका आपको बता रही हूँ देव बनाने का। तो यहाँ पर हम इसके अंदर अब देव बनाएंगे। ये मतलब हमारे श्री हरि विष्णु हैं, जिनको हम ये आकृति देकर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने देव बना लिया है। पहले 8 बनाकर फिर उसके ऊपर एक मुंह बना दिया है, दोनों तरफ हाथ बना दिए हैं। हाथ को मतलब हाथ को आपको ऐसे आकार में देना है जैसे कि वो आशीर्वाद देते हैं, इस तरीके से। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। दोनों पैर एक तरफ होने चाहिए, दोनों पैरों का मुंह मतलब एक तरफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक पैर इधर और एक पैर इधर। इस तरह से कभी भी भगवान के पैर नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पर हमने देव बना लिए हैं। अब हम देव के घर के अंदर कुछ ऐसे शुभ चिन्ह बनाएंगे जो हमारे श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं, जैसे कि स्वास्तिक, तुलसी माता, कमल का फूल, और ये जो है जो सीढ़ी बना रहे हैं, यानी कि बैकुंठ जाने के लिए सीढ़ी बनाई जाती है। तो इस तरह से चारों कोनों पर आप कुछ भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे शुभ चिन्ह बना लिए हैं। आप चाहे तो शंख, पद्म, चक्र सब चीज़ बना सकते हैं जो हमारे श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं। उसके बाद हमने चारों कोनों पर इस तरह से सजा लिया है, मतलब चारों कोनों पर इस तरह से गोल आकृति से बनाकर इस तरह से सजा लें। तो ये हमारा देवघर और देव बनकर तैयार है। अब आपको क्या करना है, जो श्री हरि विष्णु हमने बीच में बनाया है वहां से आपको एक लाइन खींचनी है। उनके मुख से सीधी ये लाइन जानी चाहिए और सीधे प्रवेश द्वार से, यानी कि घर का जो प्रवेश मुख्य द्वार है वहां से सीधे निकलते हुए ये लाइन सीधी जमीन पर आनी है। तो इस तरीके से आपको ये लाइन ड्रॉ करते हुए जमीन पर लेकर आनी है। फिर आपको यहाँ पर एक चरखी बनानी होती है जिस पर सारा पूजा का सामान रखा जाता है जब आप देव पूजन करते हैं। तो यहाँ पर सारी सामग्री रखी जाएगी, इसीलिए चरखी बनाई जाती है। इसको भी आप 7 बार बनाना है, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से 7 चक्र बनाने हैं। तो देखिए, हमारी ये चरखी बनकर तैयार हो गई है। 7 चक्र से चरखी बनेगी। और उसके बाद हमको बनाने होते हैं पैरों के चिन्ह। तो पैरों के चिन्ह जो हैं, आप अपने घर में जितने भी सदस्य हैं आपके घर के, सभी सदस्यों के पैरों के चिन्ह आपको यहाँ पर बनाने हैं।
छोटे बच्चे हों तो उनके भी, बड़े हों उनके, मतलब सभी छोटे बड़ों के यहाँ पर आपको पैरों के चिन्ह बनाने हैं। मैं 2 तरह से आपको पैरों के चिन्ह बनाकर दिखाऊंगी, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे पैरों के चिन्ह बना सकते हैं। इस तरह से 8 का निशान बनाकर भी आप पैरों का चिन्ह बना सकते हैं, या फिर सिंपल तरीका होता है एक पैर का चिन्ह बनाने का, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से दिखाए हैं, आपको जैसा आसान लगे आप वैसा बना लें। और एक पैर, एक जोड़ी पैर मतलब आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं, यानी कि एडवांस बनाकर चल रहे हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ी का संकेत होता है, तो वो जरूर आपको बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको घर के सभी सदस्यों के पैरों के चिन्ह बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पर गाय भैंसों के भी खुर बनाने होते हैं, यानी कि पैरों के चिन्ह बनाने हैं उनके भी। और गाय के जो पैर के खुर जो होते हैं ना, वो भी 2 तरीके से बनाए जाते हैं, आपको जैसे आसान लगे आप वैसे बना सकते हैं। देखिए गाइस, बहुत से घरों में जो है देव उठनी एकादशी वाले दिन सुबह सुबह देव रख लिए जाते हैं, लेकिन हमारे घरों में देव शाम के समय रखे जाते हैं, मतलब पूजा करने से 1-2 घंटे पहले ही रखे जाते हैं, हम 3-4 बजे। और देखिए जो देव पूजन होता है वो दिन छिपे किया जाता है, जैसे कि 6-7 बजे देव पूजन कर दिया जाता है। तो बहुत से घरों में देव की पूजा, मतलब देव जो उठाते हैं वो आदमी लोग उठाते हैं, लेकिन बहुत से घरों में मतलब महिलाएं उठाती हैं। तो आपके घर में जो कोई भी देव उठाता है मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरी ससुराल में जो है देव पुरुष लोग उठाते हैं, और मेरे जो मायके में देव उठाए जाते हैं वो महिलाएं उठाती हैं, मतलब घर की सभी औरतें मिलकर उठाती हैं। अब देखिए, जो आपने जो चरखी बनाई थी ना, इसके ऊपर आपको सप्तदेव बनाने हैं, या फिर आप पंचदेव भी बना सकते हैं, मतलब जो आकृति आपने देवघर में श्री हरि विष्णु की बनाई है ना, वही आकृति आपको नीचे जमीन पर भी बनानी है। तो यहाँ पर आप 5 देव भी बना सकते हैं, या फिर 7 देव भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 5 देव बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से देव बनाने सिखाए हैं, और जैसा आपको सही लगे, अगर आपको इससे भी अच्छे बनाने आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बना सकते हैं। लेकिन ये मैंने बहुत ही आसान विधि द्वारा आपको देव बनाने सिखाए हैं, और मूल रूप से वैसे सभी घरों में इसी तरीके से देव रखे जाते हैं। लेकिन अगर आपको और भी अच्छी आकृति बनानी आती है श्री हरि विष्णु की, तो आप बना सकते हैं। और आजकल तो क्या होता है कि रेडीमेड बने हुए कैलेंडर आते हैं देव उठनी एकादशी के, वो भी लोग चिपका करके देव पूजा कर लेते हैं, मतलब देव उठा देते हैं। तो आजकल पूजा के लिए भी सभी चीज़ें मार्केट में रेडीमेड बनी बनाई मिल जाती हैं, लेकिन अगर हमें बनाने आते हैं तो हमें खुद ही बना कर के पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे देव बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो घर की चौखट होती है, मेन दरवाजा से लेकर और घर में जितने भी दरवाजे हैं, सिर्फ बाथरूम वगैरह के दरवाजों को छोड़ करके बाकी सभी घर के दरवाजों की चौखटों पर ये 5 बिंदी आपको दोनों तरफ लगानी है। तो इसी तरीके से आपको देव रखने हैं देव उठनी एकादशी वाले दिन गाइस। तो गाइज, बहुत ही सरल विधि से मैंने आज आपको देव रखने सिखाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, नई नई यूजफुल जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।